As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. ये हम लोग रेस्पिरेशन में देखें हैं कैसे जो है अलग अलग चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है, और उससे जो है एनर्जी निकलता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा खासा एनर्जी निकलता है, बाकी सब ब्रेक डाउन होते हैं तो थोड़ा सा कम एनर्जी निकलता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो और भी कम निकलता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। वैसे अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स ये सब भी ब्रेक डाउन होते हैं। और ये हम लोग पढ़े थे, ये वाला जो डायग्राम था एम्फीबॉलिक पाथवे में, ये भी हम लोग देखे थे। Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells, and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. ये जो process of exchange है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ये मैकेनिकल प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, एंड अलॉन्ग विथ ऑल द रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, वो हो जाता है ब्रॉड टर्म में रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, which is commonly known as respiration. Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. तो ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड फ्रॉम द लंग्स टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, मोस्टली टू फ्लश आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग इन ऑक्सीजन। ये हो गया किसका डेफिनेशन? ब्रीदिंग का, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. ठीक है, breathing and respiration. It involves intake of oxygen and release of carbon dioxide. It's a physical process, that is exchange of gases. It involves breathing organs, that is lungs. The respiration क्या है? More complex and includes breakdown of food to release energy. It's a biochemical process to release एनर्जी एंड इट ऑकर्स एट द सेलुलर लेवल, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है थोड़ा सा और डीप हो गया, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है। ब्रीदिंग जो है थोड़ा सा फिजिकल हो गया, फिजिकल प्रोसेस है ना, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन अलग अलग चीज़ें। ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर इज सेंट टू द लंग्स, removing carbon dioxide from the body by muscular movement. Respiration is a cellular process. ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन विल रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। ब्रीदिंग में जो है एटीपी यूज होगा, इसमें एटीपी बनेगा, फॉर्म होगा। इट कैन बी ऑब्जर्व इन एनिमल्स, कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर लेवल पे हर जगह, इवन प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन, ऑकर्स बाय ऑक्सीडेशन। वॉलेंट्री एक्शन, ब्रीदिंग के लिए जो है हम लोग थोड़ा सा ब्रीदिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना, सांस थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा देर तक रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो डिफिकल्ट रहता है। लेकिन ये जो है इनवॉलेंट्री है, देखिए हमारे जो है हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंच रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन वगैरह चल रहा है, तो ये इनवॉलेंट्री है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर होता है, ठीक है। occurs through inhalation followed by exhalation. It occurs through glycolysis followed by Krebs cycle. ATP यूज होता है इसमें ATP जनरेट होता है। regulated by diaphragm, it's regulated by numerous enzymes, ठीक है। respiratory organs, mechanisms of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitats and levels of organization.
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं एनिमल किंगडम में, अलग अलग होता है ना, टिश्यू, सेलुलर, ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो और दूसरा चीज़ है क्या कि वो कहाँ पे एनिमल का हैबिटेट है, कहाँ पे वो रह रहा है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको सराउंडिंग में। डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्पाइडर, स्पॉन्ज, कैटरपिलर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, coelentrates, flatworms, etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. तो हम लोग आ रहे हैं पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में जो एनिमल है वो है स्पॉन्जेस। तो पॉरीफेरा में क्या होता है, वाटर जो है अंदर आता है ऑस्टिया से, ऑस्कुलम से जाता है ऊपर, और जो ऑक्सीजन था वो जो है ले लिया जाता है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। क्लियर है क्या? स्पॉन्जेस में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट पोर्स होते हैं, ठीक है। इधर से पानी गया तो पानी जाता है तो ऑक्सीजन और फूड वगैरह पानी के साथ जाता है अंदर, और ऊपर से पानी निकल जाता है। तो खाना पीना प्लस ऑक्सीजन जो है ले लिया जाता है, और जो एक्सक्रीटा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इधर से रिलीज हो जाता है। क्लियर है क्या? सीलेंट्रेट्स, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, इधर से गया है ना, इधर से भी लाइक इधर जो ओपनिंग है माउथ, उससे भी एक्सचेंज होता है। दिख रहा है क्या? एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज यहाँ पे क्या है, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। फ्लैटवर्म्स, हाँ ठीक है, फ्लैटवर्म्स में भी क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड गया बॉडी वॉल के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट, गिल्स, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, फिशेस, बुक गिल्स क्रैब में होता है, स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में भी पाया जाता है, एनलिड्स एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग में भी पाया जाता है, ट्रेकिया इंसेक्ट्स, लंग्स मोस्ट ऑफ द टेट्रापॉड्स, बुक लंग्स स्पाइडर्स। Earthworms use their moist cuticle, and insects have a network of tubes, that is tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. Earthworms क्या यूज करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल हो गया स्किन के ऊपर का जो कवरिंग है, मॉइस्ट रहता है वो, और उसके थ्रू एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इंसेक्ट्स हैव, है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी सरफेस है, और जो है इधर ब्लड वेसल्स हैं, और इसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इंसेक्ट्स के पास क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच आर नोन एज द ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक है, दिख रहा है क्या, ट्रैकियल ट्यूब्स। स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, that is the branchial respiration, are used by most of the aquatic arthropods and mollusks. Arthropods क्या यूज करेगा, गिल्स, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क्स भी जो है यहां पे दिख रहा है, ये है गिल यूज कर रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए ये गिल है, इसको यूज कर रहा है। Whereas vascularized bags called lungs यूज होता है, pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. terrestrial form मतलब जो लैंड एनिमल्स हैं उस वो जो है यूज करता है। Among vertebrates, fishes uses gills, फिश जो है क्या यूज कर रहा है, गिल्स। Whereas amphibians, reptiles, birds, amphibian, reptiles, birds and mammals, all they respire through
लंग्स। तो सब में देखिए, एम्फीबियन में भी आपको लंग दिख गया, ये फ्रॉग है, लंग है। रेप्टाइल में भी आपको दिख रहा है ट्रैकियल लंग दिख रहा है, बर्ड्स में भी लंग है, और मैमल्स हम लोग में भी तो लंग होता ही है। Amphibians like frogs can respire through their moist skin, that is cutaneous respiration. ये स्किन के थ्रू भी एक्सचेंज करता है। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. ठीक है, तो है हम लोग के पास दो nostrils. It leads to a nasal chamber through a nasal passage. ठीक है, ये nostril है और ये जो है nasal chamber या फिर nasal cavity through the nasal passage पर जाता है। The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for both food and air. तो इधर से खाना गया इधर से, ठीक है, और ये खाना जो है यहाँ पे है, और इधर से हवा गया। अब ये हवा जो है ऐसे जाएगा और ये खाना भी जो है वो भी ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये जो है कॉमन एरिया है। क्या है ये? कॉमन एरिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज, और ये है फेरिंग्स। क्लियर है क्या? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसलिए बोला जाता है जब खाते वक्त जो है बात नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो है विंड पाइप खुला रहता है ना, और जब हम लोग खाते हैं और जब हम लोग खा रहे हैं तो फिर क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया, यहाँ पे एक फ्लैप रहता है, ठीक है, एक फ्लैप रहता है जो कि बंद हो जाता है। तो अगर हम लोग खाते वक्त बोल रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाता है हमारा बॉडी, क्या करना है, ट्रैकिया को खुलना है कि बंद रखना है, क्या रखना है, और खोल के रखा है, और उसमें अगर खाना चला गया, इसमें अगर चला गया खाना तो कफिंग होता है और वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है क्या? कभी कभी तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है अगर वो चला गया अंदर, ठीक है। एक बार एक आदमी था, उसके अंदर जो है छोटा सा कुछ सीड था, वो चला गया, ठीक है, और पता है क्या हुआ, क्योंकि एयर वगैरह बहुत अच्छा मिला यहाँ पे, मॉइस्चर भी था, वो सीड भी जर्मिनेट कर गया थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The pharynx opens into the larynx region through the larynx region into the trachea. अब ये larynx क्या है? larynx को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, या फिर साउंड बॉक्स, जो भी है। बेसिकली यहीं पे जो है, यहीं से जो है वॉइस प्रोड्यूस होता है। Larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production and hence it is called the sound box. ठीक है, ये larynx। During swallowing, glottis can be covered. ठीक है, ये है glottis. It can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. ये है epiglottis, दिख रहा है क्या? क्या है ये? एपिग्लॉटिस। और ये जो है ऐसे बंद हो जाता है। क्लियर है क्या? फ्लैप होकर के ये बंद हो जाए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। तो ये जो फूड है वो इधर नहीं जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बंद हो जाए। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of the fifth thoracic vertebrae into a right and left primary bronchi. ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे जो है ना एयर जा रहा है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, फिर गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के थ्रू गया लैरिंग्स में, अब लैरिंग्स से एंटर किया कहाँ पे? ट्रैकिया में। कहाँ पे एंटर किया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है क्या है? स्ट्रेट ट्यूब है, दिख रहा है हम लोग को, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना,
वर्टिब्रे जो है ना, जो रीढ़ का हड्डी होता है, ठीक है, तो उसमें होता है सर्विक्स, थोरैकिक, तो ये जो है थोरैक्स, ये है। क्लियर है क्या? तो थोरैकिक में कौन सा? 5 वाला, 5वां नंबर। तो 5वां जो थोरैकिक वर्टिब्रे है वहां से ये जो है अलग अलग होता है, ठीक है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द 5th थोरैकिक वर्टिब्रे इनटू अ राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो ये राइट, अब हम लोग बोलेंगे ये तो भैया मेरा लेफ्ट दिख रहा है, नहीं एक्चुअली ये उसका राइट है, जो आदमी है उसका राइट है। क्लियर है क्या? राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, 5th वर्टिब्रे पे ये करता है। क्लियर है क्या? Each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and the tertiary bronchi and the bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles, ठीक है। तो ये था ट्रेकिया, फिर ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी है ना, ये हुआ डिवाइड, अब ये जो है 2 में डिवीजन किया, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई, दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। ये ट्रेकिया है, ये दोनों में डिवाइड किया, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब उसके बाद फिर ये जो डिवाइड किया 2 में, जैसे कि इधर भी ये दोनों में डिवाइड किया, तो ये हो गया सेकेंडरी, और उसके बाद फिर ये सेकेंडरी वाला भी डिवाइड किया, तो वो हो गया टर्शियरी। अब टर्शियरी वाला जो डिवाइड करता है उसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। उसके आगे भी अगर डिवीजन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो इसका देखिएगा धीरे धीरे डायमीटर इसका कम होता जाता है। क्लियर है क्या? और लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल है ना, एंड दी ट्रैके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में नहीं, कहां कहां पे? ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई, सब जगह, एंड द इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स पूरा नहीं, इनिशियल, दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। ये किसका बना रहता है? कार्टिलेज का, और ये सी शेप्ड होता है, दिख रहा है कि सी शेप्ड है, ये पूरा क्लोज नहीं होता है। क्लियर है क्या? ये कार्टिलेज यहां से यहीं तक है, ठीक है। और वो क्यों रहता है? क्योंकि देखिए हवा जब जा रहा है तो होना चाहिए ना, खुला होना चाहिए ना। अब मानिए कि वो कोलैप्स कर गया तो फिर बहुत एफर्ट लगेगा, शक्ति लगेगा भैया हवा को अंदर जाने में, है ना। तो ये खुला रहने के लिए होता है, ठीक है। ये कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है, दीज आर दी कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है, ये शीव शेप्ड रिंग रहता है, दीज आर दी कार्टिलेजनस रिंग्स। क्लियर है क्या? थायराइड कार्टिलेज है ना, तो ये अलग अलग कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इनकम्प्लीट है ना कार्टिलेजनस रिंग्स। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli. और जो भी terminal bronchiole है, ठीक है ना, it will give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure. Bag है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? alveoli. alveoli एक्चुअली प्लूरल है, ठीक है ना, वो होता है अल्वियोलस, होता है सिंगुलर। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये यहां पे दिख रहा है हम लोगों को, है ना, ये ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे हम लोग को दिखेगा क्या? एल्वियोलाई। ये दिख रहा है क्या? The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. और ये सब मिल करके क्या बना रहा है? लंग्स। क्लियर है क्या? हाँ जी, सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब मिल करके क्या बना रहा है? लंग्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them.
अब क्या है कि हम लोग जो है ना, ये देखिए ये लंग है और ये ऊपर में एक प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, 2 लेयर का, दिख रहा है क्या? क्या है ये? प्लूरल मेम्ब्रेन है, कितना लेयर का? 2 लेयर्स का। तो ये जो 2 लेयर का जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। क्या है इसके बीच में? प्लूरल। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? हाँ, क्या होता है? तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग जब चलते हैं दौड़ते हैं तो लंग भी तो हिलेगा ना। अब लंग के लास्ट में क्या क्या है? अल्वियोलस है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और वो जो है अल्वियोलस के चारों तरफ देखिए आर्टरी और वेन है ना। बेसिकली अल्वियोलस में आया एयर जिसमें ऑक्सीजन है, ज़्यादा है ऑक्सीजन उसमें, और ब्लड वेसल आया और ब्लड वेसल जो है अल्वियोलस से एक्सचेंज कर लिया गैस। अरे समझ में? तो वहाँ पे ब्लड वेसल भी है और बहुत थिन 1 सेल सिंगल सेल्ड है ब्लड वेसल्स, तो बहुत ही नाजुक होता है वो। और वो जब, क्योंकि वो बहुत नाजुक है, तो हम लोग जब चलते वगैरह हैं दौड़ते हैं नाल, तो वो फ्रिक्शन के कारण उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन है तो इसीलिए एक फ्लूइड डाल दिए बीच में। क्लियर है क्या? The pleura is a 2-layer membrane that covers the lungs and lines the chest cavity. Pleural fluid keeps the pleura moist and reduces friction between the membranes when you breathe. The area that contains pleural fluid is known as the pleural space.